सालों से यहाँ पे बर्फ़बारी देखी नहीं गई। और जैसे पिछले 10 दिनों से प्रेडिक्शंस थी कि 24 को बर्फ़ पड़नी है, तो वो बहुत ही प्रेडिक्शन बिल्कुल ही सही हुई और बर्फ़ पड़ी। और उत्साह में टूरिस्टों में बड़ा उत्साह है, उल्लास है। हर साल बर्फ़ की हम तैयारी करते हैं। इस साल बर्फ़ आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। सर हमने 2 हफ्ते यहाँ के आने के लिए डिले किया और फाइनली आज हमें यहाँ पे स्नोफॉल मिल गई। हम 2 दिन से अभी वेट कर रहे थे यहाँ पे आके, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। लाइव देखने के बाद ही पता लगता है क्या होती है स्नोफॉल। ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ स्नोफॉल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ बैक साइड ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ पई है स्नोफॉल। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर भारत में अगर आप रह रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने कपड़े, जैकेटें अगर रखने की सोच रहे हैं बक्सों में या दराजों में, तो निकाल लीजिए, क्योंकि ठंड बढ़ने वाली है, तापमान कम होने वाला है। दिल्ली एनसीआर में तो बारिश हुई शुक्रवार को दिन भर, लेकिन कुछ अच्छी बात और सुकून भरी बात यह है कि इस बार कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ी थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, शिमला जैसे जहां पर बर्फ पड़ जाती है, अब तक कई कई फीट तक बर्फ होती है, वहां भी बर्फ नहीं पड़ी थी। तो ये कमी पूरी हो गई है। आपको बताएं, शुक्रवार और शनिवार सुबह तक उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। अमूमन कटरा, वैष्णो देवी में बर्फबारी कम ही होती है, कभी कभार होती है, लेकिन ये तस्वीरें देखेंगे तो आप का दिल प्रफुल्लित हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में पड़ता है कटरा, वैष्णो देवी माता मंदिर में बर्फबारी हुई और जो श्रद्धालु थे वहां पर उन्होंने काफी एंजॉय किया। सिर्फ कटरा ही नहीं, केदारनाथ में भी बर्फ पड़ी है और बर्फ की चादर जो है नजर आ रही है। और आईटीबीपी ने खुद ये तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा केदार में बर्फ पड़ी है और कई फुट तक बर्फ पड़ गई है। और इस बार तो बड़ी घबराहट हो रही थी, लोग बड़े चर्चा कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते केदारनाथ में बर्फबारी नहीं हुई। अब तक सूखी ठंड, जिसमें -10, -15 तक तो टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन बर्फ नहीं पड़ रही थी। लेकिन केदारनाथ में भी भरपूर बर्फ पड़ी है, कई फुट तक बर्फ की चादर बिछ गई है। और एक और हॉट टूरिस्ट स्पॉट जहां पर अब वीकेंड जो है, सैटरडे संडे है और फिर मंडे 26 जनवरी, वहां पर लोगों की भीड़ जाने लग गई है। शिमला में मॉल रोड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भर भर कर बर्फबारी हो रही है और वहां पर जो टूरिस्ट हैं वो अपने आप को काफ़ी खुश पा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिमला ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। और बर्फबारी इतनी हो रही है कि सड़कों पर सिर्फ बर्फ की चादर ही नजर आ रही है। प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मतलब इसे बर्फीला तूफान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बर्फ की आंधी जैसी है जो पूरे पहाड़ी इलाकों में इस वक्त आ गई है। और चाहे वो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का मंदिर हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, शिमला हो, और इस बार सोलन में जहां बर्फबारी नहीं होती थी, कभी 5-7 साल में कभी बर्फबारी हुई तो हुई, इस बार 4 या 5 साल बाद सोलन जो हिमाचल प्रदेश में है वहां पर भी बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मौसम जो है खुशनुमा हो गया है। अगर आप देहरादून से मंसूरी जा रहे हैं तो मंसूरी में भी बर्फ पड़ी है। और जब देहरादून से आप चढ़ करके ऊपर मसूरी जाते हैं तो वहां पर भी सड़कों पर हल्की हल्की बर्फ आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इस वीकेंड पहाड़ों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ हिदायतें हैं। आप अपनी नॉर्मल गाड़ीज लेके मत जाइए। अगर आपके पास 4x4 है तो लेके जाइए। अपने टायर्स में जंजीर बांधिए, नहीं तो आप वहाँ उत्तराखंड के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल करिए, या जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका इस्तेमाल करिए। तो इस वक्त तो उत्तराखंड में बर्फ पड़ रही है, हिमाचल में बर्फ पड़ रही है और कई फीट जो है बर्फ पड़ गई है। वैष्णो देवी में बर्फ, कटरा में बर्फ, शिमला में बर्फ, सोलन में
बर्फ, मंसूरी में बर्फ, यहाँ तक कि कसौली में भी बर्फ पड़ रही है हल्की फुल्की। तो वहाँ पर बर्फ नहीं देखी जाती थी, तो बहुत सारी जगहों पर जहाँ बर्फ नहीं पड़ती थी वहाँ पर बर्फ पड़ रही है, लेकिन देर से पड़ रही है। ये एक चिंता की बात है। और अब बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में अब तक बर्फबारी नहीं हुई थी। तो हर साल जो सैलानी जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, बर्फ ना होने की वजह से थोड़ा सा मायूस थे। टूरिज्म को भी झटका लगा था, लेकिन शुक्रवार और शनिवार सुबह तक जो बर्फबारी हुई है उसने लोगों को की जितनी मायूसी है उसको दूर कर दिया है। चाहे वो जो वहाँ पर टूरिस्ट पहुँच गए हैं वो बहुत खुश हैं, और जो कश्मीरी हैं वो भी बहुत खुश हैं कि उनके जो पर्यटन की बढ़ोतरी से उनकी आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो कश्मीर में एक बहुत राहत की बात है कि बर्फ पड़ी है, कश्मीरी खुश हैं। आइए सुनवाते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। हर साल बर्फ़ की हम तैयारी करते हैं। इस साल बर्फ़ आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन चलिए, अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि मौसम के बाद नुकसान काफ़ी हुआ है। आप नुकसान का अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि जहां वादी कश्मीर में रोज़ हम 1700 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करते हैं, आज सुबह हम सिर्फ 100 मेगावाट सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि लगभग सारा सिस्टम हमारा जो है तेज़ हवाओं की वजह से बैठा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब डिपार्टमेंट वाले जो हैं बिजली के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द जो है बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। उसके साथ साथ सड़कों को, जो प्रायोरिटी रोड्स हैं, पहले उनको खोल दिया जा रहा है, उसके बाद बी रोड, सी रोड्स, लेकिन एक एक करके जो है सारी सड़कें जो है जोड़ दी जाएंगी। फोकस बिजली, सड़क और उसके बाद पानी पे है, बाकी चीज़ें बाद में। जो हमें सर्दियों में बर्फ़ का जो है हमें बर्फ़ मिल जाती है, उसी चीज़ का हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। अगर सर्दियों में, खासकर चिले कलान में जो हमें बर्फ़ मिलती है उसका हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। इसके बाद बर्फ़ पड़ती है तो वो अचानक पिघल जाता है। तो शुक्र है कि इस महीने ये बर्फ़बारी हमें मिली है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि और बर्फ़ पड़े। तो आपने उमर अब्दुल्ला को सुना। तो उमर अब्दुल्ला खुश हैं और कह रहे हैं कि बर्फ़ देर से पड़ी है, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन थोड़ा चिंता भी होती है कि जिस तरीके से इस साल बर्फ़ नहीं पड़ी, अगर आप बर्फ़ पड़ रही है 23 तारीख को, 24 तारीख को, वो भी जनवरी में, जो बर्फ़ 23 या 24 या 25 दिसंबर तक होनी चाहिए, वो लगभग 1 महीना देरी से हो रही है। ये एक बहुत चिंता की बात सबके लिए, हमारे लिए भी है, तमाम जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो समझते हैं, जो बहुत मॉनिटर करते हैं, पर्यावरणविद हैं, सब कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता की बात है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसा हो रहा है। और बर्फ़ पड़ रही है, अच्छी बात है, लोग खुश हैं, एंजॉय करें, बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि आए दिन हमने देखते हैं कि पहाड़ों में हमने अभी देखा, चाहे वो लाहौल स्पीति हो, चाहे वो हिमाचल के दूसरे इलाके हो, अटल टनल हो, सिस्सू हो, वहाँ पर लोग जाते हैं, शराब पी रहे हैं, भद्दे गाने बजा रहे हैं, कपड़े निकाल करके नाच रहे हैं, और जो पहाड़ों की गरिमा है उसको तार तार कर रहे हैं। यही वजह है कि सिस्सू के गांव ने वहाँ पर टूरिस्ट के एंट्री पर रोक लगा दी है, क्योंकि गंदगी भी हो रही है, पॉलिथीन भी फेंक रहे हैं। तो आप एंजॉय करने के चक्कर में कब सामाजिक जो सीमा है उसको लांघ जाते हैं, वो आप सोच ही नहीं सकते हैं, कितना भद्दा लगता है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि बुद्धा का देश है, हम योगा का देश हैं, हम दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, और वहीं हमारे ही लोग हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं। तो हुड़दंग ना करें, हुड़दंग करने से बचें, और बर्फबारी हो रही है तो लोकल ट्रांसपोर्ट से जाएं, एंजॉय करें, ज़्यादा एडवेंचरस ना हो, जो लोकल्स बता रहे हैं वो माने, प्रशासन की सुने, सब कुछ फॉलो करें, और थोड़ा पहाड़ों को अगर हो सके तो अकेला भी छोड़ दें, उनको सांस लेने दें। ना हम गर्मी छोड़ते हैं उन्हें, ना ठंड में छोड़ते हैं। तो जो सैलानी है काफ़ी खुश हैं, आइए उनकी आवाज़ों के साथ आपको छोड़ देते हैं। मौसम सर बहुत सुहाना हो चुका है, बर्फ हो रही है, तो जिसकी उम्मीद थी पहले से कि बर्फ आने की है 22 तारीख को,
तो अच्छा है, बारिश का मौसम है और बर्फ़ का भी ये है, तो अच्छा है, इससे पानी पूनी की दिक्कत भी कम हो जाएगी। और दिक्कत तो है ही है, जैसे हम तो खुद दूर से आते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर पंथाघाटी से आते हैं, हम तो खुद वो उसमें आए हैं, वॉकिंग में आए हैं, तो वॉकिंग में जाना होगा अभी। बाकी ये भी चलो अच्छी बात है, परेशानी तो है ही है, परेशानी तो झेलनी पड़ेगी सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम कौशल है, मैं आगरा से आया हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा स्नोफॉल देखा है और नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ भी आऊँ। अभी तो अपने फ्रेंड सर्किल के साथ आया हूँ। हम लोग हरिद्वार से आए, टैक्सी किया, वहाँ से हम लोग यहाँ देवरिया ताल तक आए। देवरिया ताल हमने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद हम लोग जब मॉर्निंग में नीचे आ रहे थे तो उसके बाद स्नोफॉल स्टार्ट हुआ। अभी हम लोगों ने कैब वगैरह की अपना, वहां से आए तो यहाँ देखा कि स्लिप भी हो रहे टायर हमारे, क्योंकि हम लोग स्नो चेन वगैरह कुछ नहीं लेके आए थे। बस अभी क्या है, थोड़ा सा अवेयर है, आराम से आए, सेफ्टी फर्स्ट है। तो अगर चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप नहीं है कैपेबल उस टाइप के लिए तो आप ट्रैक ना करें, है ना। थैंक यू। मेरा नाम अमन सिंह है और मैं पहले भी एक बार श्रीनगर जा चुका हूँ। वो मेरे पेरेंट्स के साथ में गया था, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बर्फ़ थी। तो मेरा चोपटा में पहली एक्सपीरियंस है ट्रैक का। तो अभी जब हम आ रहे थे तो हम देवरिया ताल गए थे पहले। वहाँ पे जब हम स्टे किया, नाइट स्टे ऊपर जाके, तो बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हुई थी अगले दिन से। तो जब हमने वहां से नीचे उतर के आए तो हमने गाड़ी ली। अब गाड़ी लेके सीधा चोपटे के लिए रवाना हुए, तभी जस्ट 2 किलोमीटर चलते ही हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई, इतनी तेज कि गाड़ियां वापस होने लगी। इवन हमारी गाड़ी भी 4 किलोमीटर पीछे से वापस हो गई। तो ऐसा है एक्सपीरियंस। अभी हम 4 किलोमीटर आगे हैं तो काफी बर्फबारी है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। बहुत मजा आ रहा है। हम तो प्रिपेयर होके आए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो लोग नहीं आए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज भाई प्रिपेयर होके आओ, अवेयर रहें, सतर्क रहें। सर हमने 2 हफ्ते आगे आने के लिए डिले किया और फाइनली आज हमें यहाँ पे स्नोफॉल मिल गई। हम 2 दिन से अभी वेट कर रहे थे यहाँ पे आके, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। लाइव देखने के बाद ही पता लगता है क्या होती है स्नोफॉल। क्या नाम, मोबाइल में देखने से कुछ पता नहीं लगता है इतना। बाकी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पिछले 3 सालों से यहाँ पे बर्फबारी देखी नहीं गई, और जैसे पिछले 10 दिनों से प्रेडिक्शंस थी कि 24 को बर्फ़ पड़नी है, तो वो बहुत ही प्रेडिक्शन बिल्कुल ही सही हुई और बर्फ़ पड़ी। और उत्साह में, टूरिस्टों में बड़ा उत्साह है, उल्लास है। और जो आपका ये बिजनेस है थोड़ा बूम हो गया है इस वजह से। आने वाले समय में टूरिस्ट का आना जाना लगा रहेगा। बाकी रोड ब्लॉक हैं, जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। रोड ब्लॉक्स हैं, ये आपका थोड़ा बहुत जो ग्रोसरी की आने वाले समय में दिक्कत आएगी। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਨੋਫਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਨੋਫਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੇਟ करनी पड़े भावें कल दी वेट करनी पड़े। मेरा नाम शंकर सुमन है, मैं राजस्थान में बूंदी जिले से आया हुआ हूँ। सर अभी यहाँ पे यात्रा बंद कर दी गई है, इस वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। हम 7 लोग साथ में आए हैं, सारे एक ही जगह से हैं और अभी हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ा गलत फैसला लिया गया है, इसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। काफ़ी बारिश भी हो रही है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को। जी हाँ सर, हम दर्शन करके ही जाएंगे। शायद 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 5 दिन लगे, हम दर्शन करके ही जाएंगे। जब इतने दूर से आए तो दर्शन करके जाना ठीक रहेगा।